आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे कैसे करेंगे पवन सुत की पूजा, भूल से भी परेशान नहीं करेंगे दूसरे ग्रह। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। सद्भिषा नक्षत्र रात्रि 12:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग शाम 7:22 तक रहेगी। इसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:56 से शाम 5:44 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय रात्रि 8:20 से रात्रि 9:50 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके कार्यक्षेत्र में वातावरण में सुधार होगा। कठोर प्रकृति का व्यक्ति नजरों से दूर रहेगा और वातावरण में हल्कापन और मनोरंजन का रंग छाया रहेगा। किसी सहकर्मी या बॉस के द्वारा पार्टी देने से भी चहल पहल बढ़ेगी। मन में प्रसन्नता रहेगा। आज हर कार्य में पत्नी का विशेष सहयोग मिलेगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 65% है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। चुनौतियों का सही तरीके से सामना करेंगे। हौसला बढ़ेगा। काम के सिलसिले में दिन ठीक ठाक रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए अच्छा है। अपने दिल की बात करेंगे। आज के दिन नेटवर्क को बढ़ाते हुए फोन के कॉन्टैक्ट बुक को भी बढ़ाना होगा, यानी मित्रों की संख्या बढ़ानी होगी, जो भविष्य में अच्छे मित्रों की गिनती में आएंगे। जो लोग लाइजनिंग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए दिन महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्किल का पूरा प्रयोग करना होगा। विद्यार्थियों को आलस से दूर रहना चाहिए। बहुत सुख सुविधाएं विद्यार्थी जीवन की कसौटियों को कमजोर कर रही है। हृदय के रोगी डॉक्टर की सलाह से कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में है तो सभी के बीच तालमेल बनाएं। छोटों की मदद के लिए खुद आगे बढ़ें। माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। रोजमर्रा के कामकाज ज्यादा ही रहेंगे। थोड़े समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य रखें। आज आप मजबूती और धैर्य से काम लेंगे। दिन भर पैसों के बारे में सोचते ही रहेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों में धन लाभ होने के योग हैं। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने कुछ और काम आ सकते हैं। ऑफिस में अपने प्रगति के बारे में विचार करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा। सेहत संबंधी मामलों में आपकी चिंता कम होगी। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेकर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखें। साथ ही परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी, उस पर गंभीरता से विचार करें। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने
या चोरी होने की आशंका में तनाव रह सकता है, परंतु वस्तु घर पर ही मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले। चचेरे भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। इस समय आपका शांत बने रहना ही उचित है। कोई कानूनी मामला या शायद एक योजना, अनुबंध, खरीद या शादी समारोह आपके विचारों में है। आपको किसी व्यापारिक डील की मीटिंग के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। ऐसे प्रियजन के साथ रहे जिन्हें आपसे कुछ उम्मीद है। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास आपको एक नया स्तर प्रदान करेंगी। आपकी हर जीत आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफी है। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं या कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। प्यार और परिवार की बात करें तो अपने अनुभवों से जीवन के खास निर्णय लेने का समय आ चुका है। आपका चार्म आज आपको अपनी मोहब्बत से मिला सकता है, या कोई नज़दीकी दोस्त आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। पारिवारिक संघर्ष को सुलझाने में समय व्यतीत हो सकता है। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन को आश्चर्यचकित कर देगा। आज आप अपने साथी के साथ मिलकर नए प्रयोगों और खोज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, और आपके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखें, अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आपके दोस्त, परिवार या अन्य लोग आपके प्रेम भरे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो व्यवसाय में कर्मचारियों व सहयोगियों पर आपका विश्वास व उचित व्यवहार उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। उनकी सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति सचेत रहें। ऑफिस में किसी प्रकार की राजनीति चल सकती है। अभी आप अपने कैरियर व नौकरी में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही आपका विकास संभव है। पार्टनर्स और करीबी साथी आपके हर फैसले में आपका साथ देंगे। आज कानूनी समझौतों या टाई अप की संभावना भी है। आपका जुनून आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता करेगा। अब जब आप सफलता के चक्र का मजा ले रहे हैं, तो इसके साथ ही नए प्रस्ताव तैयार रखें और नई योजनाओं पर काम करें। अपने लिए सबसे अच्छे कैरियर को चुनें और उसके बाद उसका अनुसरण तब तक करें जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो खान पान व दिनचर्या को संयमित तथा व्यवस्थित रखें। पेट संबंधी कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 7। ऐसे करें पवन सुत की पूजा, भूल से भी नहीं परेशान करेंगे दूसरे ग्रह। हनुमान जी की पूजा से वह तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही दूसरे ग्रह भी कष्ट देने से डरते हैं। यानी कि पवन सुत की पूजा करने के कई लाभ हैं। वह स्वयं तो प्रसन्न होते हैं, दूसरे ग्रहों की भी कृपा मिलती है। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष बातों का ख्याल रखने के बारे में बताया गया है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए पवन सुत की पूजा करते हैं, तो फिर जीवन की सारी टेंशन या फिर ग्रहों की खराब दशा की फिक्र भी न करिए। हनुमान जी खुद ही सब संभाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं यह विशेष नियम। अगर आप हनुमान जी के साथ दूसरे ग्रहों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पवन पुत्र की विशेष पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पूजा साधना या मंत्र के लिए केवल 2 तरह की माला यानी कि रुद्राक्ष या मूंगे की माला का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा किसी अन्य माला से पवन पुत्र की पूजा नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें, पवन पुत्र की इस विशेष पूजा में जो भी प्रसाद चढ़ाएं वह शुद्ध घी का बना होना चाहिए। हनुमान जी की विशेष पूजा में सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। पवन सुत को केसर या हल्दी मिलाकर ही लाल चंदन लगाना चाहिए।
ऐसा करने से उनकी कृपा बरसती है। पूजा में जब भी कोई पुष्प चढ़ाएं, उसका रंग लाल या पीला होना चाहिए। किसी अन्य रंग के फूल बजरंगबली को नहीं अर्पित किए जाने चाहिए। पवन सुत की पूजा के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए पूजा करते समय भोग का भी ध्यान रखें। यदि वह नियम पूर्वक किया जाए तो बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुबह के समय गुड़, नारियल का गोला और लड्डू, दोपहर में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा भोग लगाना चाहिए। रात के समय केवल फल चढ़ाएं, जैसे आम, अमरूद, केला आदि। मान्यता है कि नियम पूर्वक की गई पूजा से हनुमान जी के साथ ही दूसरे ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय हनुमान जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।